इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब हैं। सभी दलों के हर राजनीतिक मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। किसके बीच गठबंधन की क्या संभावनाएं हैं उसे भी परखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आएंगे या नहीं, इसको लेकर भी अलग अलग विश्लेषण हो रहे हैं। कुछ राजनीतिकारों का मानना है कि पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए अभी अखिलेश यादव जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। हालांकि आगे गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन बातों की चर्चा इस वजह से भी जरूरी हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और इस तस्वीर में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। मतलब एक फ्लाइट में यूपी विधानसभा चुनाव में संभावना तलाशने वाले दो अहम नेता अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों ही शुक्रवार को दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। इसी दौरान फ्लाइट में दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन बड़ा सवाल फ्लाइट में मुलाकात 22 पर हुई बात। क्या 2022 में फिर होगा एसपी कांग्रेस का गठबंधन? हम सफर एक मंजिल एक फ्लाइट में मुलाकात क्या 22 पर हुई है बात? फ्लाइट में अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और एक साथ सफ़र किया गया है और इसको लेकर भी चर्चाएं तेज़ हैं। तो दिल्ली से आते वक्त लखनऊ, आपको बता दें लखनऊ से आते वक्त ये मुलाकात हुई। फ्लाइट में अखिलेश प्रियंका की मुलाकात, दोनों के लिए एक दूसरे का हालचाल जाना और फ्लाइट में मिले अखिलेश प्रियंका। और ये तस्वीर तेज़ी से अब वायरल हो रही है। हम सफ़र मंजिल एक, देश प्रदेश के हालात पर भी हुई चर्चा। तो दिल्ली से लखनऊ आते वक्त हुआ आमना सामना। जी हाँ, दिल्ली से लखनऊ के लिए आ रहे थे दोनों और इस बीच आमना सामना हो गया। दोनों ने लिया एक दूसरे का हालचाल, फ्लाइट में मुलाकात भी हुई। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां लगातार इसको लेकर मुखर हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं, ऐसे में ये तस्वीर कई मायने निकाल रही है। तो कई राजनीतिक पार्टियां इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। कई लोग इसे अलग अलग अंदाज से देख रहे हैं और कई लोग इसके अलग मायने निकालते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब क्या सच्चाई है ये भी बहुत वक्त तक नहीं छिपने वाली, सामने ज़रूर आएगी। लेकिन गठबंधन से अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन जल्दबाजी कोई भी इस वक्त करता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पिछले गठबंधनों ने कोई ख़ास फ़ायदा एक दूसरे को नहीं पहुँचाया। इसलिए गठबंधन पर जल्दबाजी करते हुए कोई भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन किसी भी संभावना से कोई भी इनकार भी नहीं कर रहा है। फ्लाइट में अखिलेश प्रियंका की ये मुलाकात कई मायने से खास हो सकती है। फ्लाइट में मुलाकात में क्या हुई बात, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो हम सफ़र हम मंजिल एक, तो इस तरह से क्या वाकई इसके कुछ मायने हैं या वाकई कुछ ऐसी बात हुई है जिससे गठबंधन की ओर इशारा होता है? आज हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें फ्लाइट में अखिलेश प्रियंका की ये मुलाकात राजनीतिक पार्टियां इसको अलग अलग अंदाज में देख रही हैं। तो लगातार जिस तरह से 2022 की तरफ नज़रें सभी राजनीतिक पार्टियों की हों और अलग अलग बिसात बिछाना शुरू कर दिया गया है, अलग अलग तरीक़े से वो वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमदर्दी का पैमाना हो, चाहे मोहब्बत का नजराना हो, हर तरीक़े से एक दूसरे को लुभाने के लिए कोशिश की जा रही है। वोटरों को साधने की कोशिश यहाँ हो चुकी है, बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ जहाँ प्रतिज्ञा यात्रा है तो दूसरी तरफ विजय यात्रा भी पीछे नहीं है। और फिर अगर हम बात करें परिवर्तन यात्रा की तो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ लगातार हम आपको बता रहे हैं चुनाव के बाद कांग्रेस और सपा को लेकर जिस तरह के 2017 में बातें आई थी या फिर मुद्दे आए थे, उसको लेकर अब बहुत जल्दबाजी कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। हालांकि अखिलेश और प्रियंका की मुलाकात की ये तस्वीर वायरल हो रही है और इसको राजनीतिकार विशेषज्ञ अलग अलग पैमाने से नाप रहे हैं, अलग अलग राय अपनी रख रहे हैं, अलग अलग मत रखते हुए वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, वो बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ कहना। 2017 में साथ साथ थे सपा और कांग्रेस। जी हाँ, 2017 में साथ साथ थे, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। तो हमारे साथ संजय मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता
हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा के सत्यजीत सिंह प्रवक्ता, एसबीएसपी के जुड़ गए हैं आसिफ रिजवी प्रवक्ता, कांग्रेस के जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। उसके बाद अपनी राय रखते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इसके मायने निकाले जा रहे हैं, जो तस्वीर एक वायरल हो रही है। सबसे पहला सवाल चूंकि सपा से मैं लूँगा, सपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अभिषेक राय। अभिषेक राय, किस तरह से देख रहे हैं जो तस्वीर है प्रियंका और अखिलेश की जो वायरल हो रही है, एक मुलाकात क्या बन सकती है बात? दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा जी। चुनाव के बाद, नतीजे के बाद क्या संभावनाएं बढ़ती है देखा जाएगा। रही बात, कांग्रेसी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम साफ कर दिया है कि भाजपा को हराने के लिए जो भी छोटे दल हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलके गठबंधन करके इस भाजपा की अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 22 में हमारा विजय रथ निकल चुका है और हम विजय रथ को जब तक हम लखनऊ के में विधानसभा में हमारी बहुमत की सरकार नहीं आएगी तब तक ये रुकने वाला नहीं। तो विजय रथ से आपने मान लिया कि अब आप नहीं रुकेंगे और विजय ही करके आप रुकेंगे, विजय घोषित करवा के समाजवादी पार्टी को आप रुकेंगे? देखिए, हमारे पास जनता का आपने देखा होगा जो प्यार उमड़ा है, जो जन सैलाब उमड़ा है, जो जन सब आपने देखा होगा, वो साफ सैलाब नहीं आंधी है। और भाजपा की अराजक सरकार के खिलाफ अगर किसी ने प्रदेश में काम किया, आप देखें, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा अभिषेक राय, चाहे वो प्रियंका गांधी नहीं आंधी है, ये तो कांग्रेस भी कह रही है। पूरी मुझे लेट मी कंप्लीट ना, वो ठीक है, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और हम जैसे योगी जी भी बड़े रहे, ये शिष्टाचार मुलाकात कहीं भी हो सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ्लाइट से आ रहे थे, माननीय प्रियंका जी भी वही थी, तो एक शिष्टाचार मुलाकात कभी भी हो सकती है, इसके राजनीतिक कोई मायने नहीं है। हमारी पार्टी ने बहुत क्लियर कट स्टैंड ले रखा है और वो सबके सामने सर्वविदित है। ठीक है, आसिफ रिजवी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जवाब दीजिए। कोई भी गठबंधन नहीं होगा, जबकि लगातार ये मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि गठबंधन भी हो सकता है, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। और जिस तरह से ये पिक्चर्स वायरल हो रहा है दोनों का, इसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग मत रख रहे हैं, अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग राय रख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस तस्वीर को? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने, किसी भी कांग्रेस नेता ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि हम गठबंधन करेंगे। ये बात बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ 2017 में भी किया था सर, 2017 मेरी बात में सुन भी मना कर लीजिए, रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए जी। राजनीति में कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ये तो संभावना, ये तो डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन में। तो अभी साफ कैसे कर दिया आपने गठबंधन नहीं हो सकता? हम तो कह रहे नहीं करेंगे ना, हम तो कह रहे नहीं करेंगे। अब हमारा आज के ये स्टैंड है कि हम नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं और बहुत स्पष्ट हम आपसे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर उसका सोल्यूशन लेकर जनता के बीच में जाएगी और कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल से संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लगातार ये और सभी नेता कह रहे हैं। एक बात और सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, रही बात जो आप उस दिन की मीटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें प्रियंका गांधी जी ने खुद स्पष्ट किया है कि वो उनके साथ में नहीं थी, एक फ्लाइट में थे, वो इकोनॉमिक क्लास में बैठे थे और प्रियंका जी कभी इकोनॉमिक क्लास में सफर नहीं करती है। बाहर निकले, एक दूसरे से खाली शिष्टाचार मुलाकात हुई, नमस्कार हुआ। ये तो भारत का एक तरीका है, कोई भी मिलेगा, योगी जी भी मिलेंगे तो नमस्कार होगा, तो ना योगी जी मिलेंगे तो निगाह उधर फैल ली जाएगी। और बल्कि खुशी खुशी जो है प्रियंका जी ने कहा कि भाई आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी के कुछ टायर आपकी पार्टी में चले गए। तो हम तो आपके चैनल पे बैठ के, मिश्रा जी बैठे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी का भी इस बात का शुक्रिया करेगा कि हमारे पार्टी में जो फालतू लोग पड़े थे कूड़े के टाइम में, उनको ले जाके मंत्री बना दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं आप? हाँ भाई, अगर कुछ कायरों को वो अपनी यहाँ ले जाएंगे तो हम आभार व्यक्त करेंगे ही करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। संजीव मिश्रा जी, जवाब दीजिए, अगर संभावनाएं बन जाती हैं और कांग्रेस और सपा साथ में आ जाती है तो कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है? तस्वीर वायरल हो रही है अखिलेश और प्रियंका की। नहीं, देखिए, जो गठबंधन था वो हो चुका 2017।
और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका जवाब भी दे दिया। वो अलग बात है कि कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ उससे, गठबंधन से जिस तरीके से कांग्रेस को नुकसान हुआ, और समाजवादी पार्टी तो फिर भी 47 पर आ गई। ये मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को इस बार, और खासतौर से कांग्रेस के हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा कोई कार्यकर्ता गठबंधन के लिए नहीं चाहता है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि कांग्रेस की जो भाई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और एक क्षेत्रीय दल से गठबंधन कर रही थी, और क्षेत्रीय दल का जो गठबंधन का जो सरकार का ठीकरा था जी, वो एक तरीके से कांग्रेस पर फूटा। तो ये तो एक बहुत साफ सी बात है। जिस तरीके की स्थितियां थी, हालात थी, मैं तो कांग्रेस के साथी को धन्यवाद भी दूंगा कि अब की गठबंधन न कर लेना, वरना बिल्कुल ही समाप्त वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि गठबंधन करने से जो नुकसान हुआ वो 2017 में आपने देखा। और तो आप भी कांग्रेस का धन्यवाद कर रहे हैं। एक तरफ आभार, दूसरी तरफ धन्यवाद। साहब ये दोनों ना एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। 2000 व्यक्त करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है, जनता सब जानती है। क्या तरीका है? यही भारतीय संस्कृति है सर। जनता 14 पक्ष विपक्ष का धन्यवाद आभार यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये तो हमने धन्यवाद आपका भी कहा था। जी जी, हमने तो समाजवादी पार्टी का भी धन्यवाद कहा था। तो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है। जी हम संबोधन करें तो संजीव मिश्रा, ठीक है सर, संजीव मिश्रा जी को बोलने दीजिए। बताइए सर, संजीव मिश्रा जी जवाब दीजिए, कितना नुकसान हो सकता है अगर दोनों साथ आ गए तो? नहीं, देखिए हमें कोई नुकसान नहीं। हम तो देख चुके हैं, जब एक का काम बोलता था और दूसरी पार्टी 32 साल कांग्रेस बेहाल थी, तब स्थितियां उन लोगों ने गठबंधन किया था और जनता ने जवाब दिया था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 में कोई डर नहीं लग रहा? ये किसी से 2022 में कोई डर नहीं लग रहा? जब किसानों को कुचलने से फर्क नहीं पड़ता, जब लखनऊ में AK-47 चलती है और पूर्व प्रधान मर जाता है, इनको फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के बलात्कार पे इनको फर्क नहीं पड़ता, तो इन सब चीजों से इनको क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ी हुई है, इनको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आसिफ रिजवी जी जवाब लेने दीजिए। प्रदेश बोलते हैं साहब महंगाई है ही नहीं, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके मंत्री बोलते हैं, संजीव मिश्रा जी जल्दी जवाब दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तरीके से नहीं बहस करता। ये आसिफ रिजवी जितना व्याकुल भारत है, ये 32 साल कांग्रेस बेहाल इसीलिए है। देखिए कम से कम भारत का नाम ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सत्यजीत भी है सर, सत्यजीत भी है, प्रवक्ता है एसपी के। सत्यजीत, आप कैसे देख रहे हैं प्रियंका और अखिलेश को? पहले राहुल और अखिलेश दिखाई दिए थे, अब प्रियंका और अखिलेश एक तस्वीर में वायरल हो रहे हैं। मिश्रा जी भले वो मुलाकात हो, लेकिन कई मायने निकाले जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सत्यजीत जी? ठीक है, आसिफ रिजवी जी जवाब लेने दीजिए। आसिफ रिजवी जी, देखिए, जहां तक फ्लाइट में मुलाकात की बात है, तो फ्लाइट में मुलाकात से अब काम बनने वाला नहीं है। जब 2017 में साथ बैठ के, साथ चल के, एक साथ नारा गढ़ के इन्होंने जो है जनता के बीच में जाने का प्रयास किया और गए, तब कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो ये कहता हूं, कांग्रेस को भी मैं कहता हूं, सचेत करता हूं कि प्रण, प्रतिज्ञा और वचन से काम चलने वाला नहीं है। जब इनको मौका मिला था प्रण निभाने का, जब इनको मौका मिला था, डिस्टर्ब मत कीजिए इस तरीके से, जिरा मत कीजिए इस तरीके से। जब प्रण निभाने का मौका मिला था, रिजवी साहब रुक जाइए 2 मिनट, जल्दबाजी मत कीजिए, ज्यादा जल्दबाजी। प्रण का मौका मिला था, तब इन्होंने प्रण नहीं निभाया। जब प्रतिज्ञा इनको करनी चाहिए थी, लगातार सरकार में थे, लगातार शासन बैठ के झूठ बोलेंगे, तब जो है इनको प्रतिज्ञा निभाने की याद नहीं आई थी। और जब वचन निभाने की बात आई, आसिफ रिजवी जी, रिजवी साहब मैं क्या बोलना चाहता हूं, चिल्लाइए मत, दूसरे के पास बर्बाद मत कीजिए, आपके पास बर्बाद मत कीजिए, दूसरे के समय को बर्बाद मत कीजिए। जी आपके पास भी आऊंगा मैं, इसीलिए आपसे भी आपका जवाब लूंगा। सुनिए, दूसरे के समय बर्बाद मत कीजिए भाई। आप आसिफ रिजवी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया सत्यजीत जी कंप्लीट कीजिए। आसिफ रिजवी जी, रुके रहिए। आसिफ रिजवी जी, आप कौन होते हैं झूठ बोलने वाले? आसिफ रिजवी जी अभी आपके पास भी आऊंगा सर। आसिफ रिजवी जी आपके पास भी आऊंगा, तो अच्छा लगेगा। आसिफ रिजवी जी आप ही के पास आऊंगा तो अच्छा लगेगा। संयम बनाए रखिए सर, आपके पास भी आऊंगा। आसिफ रिजवी जी आपके पास भी आऊंगा। संगत बात कीजिए, आसिफ रिजवी जी आपके पास भी आऊंगा। क्या बात करते हो आप? आसिफ रिजवी जी क्या होता है? सत्यजीत जी चैनल पे बैठ के सत्यजीत जी कर सकते हैं। सत्यजीत जी डिबेट होती है। सत्यजीत जी कंप्लीट कीजिए सर। सरकार में नहीं हो तब बोलने का मौका नहीं दे। मैं दोनों को नहीं बोल रहा सर। आसिफ रिजवी जी
मैं आपको बोलने नहीं दूंगा सर। आप चुप रहिए, झूठ सच का तराजू लेकर के आप कंप्लीट चलते करने हो। दीजिए, उसके बाद आप ये बताइए। ये बोलने नहीं देंगे जी, हमने इसीलिए बुलाया कि सबकी बात सुनेंगे सर, सबकी बात पर चर्चा हो रही है। तराजू लेके चल रहे हो आप, झूठ और सच का तराजू लेके चल रहे हो आप। जवाब लेने दीजिए। मैं बोलूंगा जो मैं बोलूंगा उस पर आप जी जवाब लेने आपका समय दीजिए। आएगा, आप बोलिए, आपका समय आएगा, बोलिए। नहीं बोलने देंगे जी, आपको भी वक्त दिया जाएगा, आपके पास भी आऊंगा सर। डिबेट नहीं होती, डिबेट इस तरह से नहीं होती। रिजवी जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है सत्यजीत जी, सुनने का माध्यम शांत हो रखो। जाइए सत्यजीत जी। आसिफ रिजवी जी शांत हो जाइए, शांत हो यही जाइए। बात आप सुनोगे नहीं। आसिफ रिजवी जी, सत्यजीत जी, आप दोनों शांत हो जाइए सर, दोनों शांत हो जाइए। आसिफ रिजवी बोलिए, जी, आप ही बोल लीजिए। रिजवी आप बोलिए, आसिफ आप रिजवी बोलिए, जी शांत हो जाइए, आप ही बोल लीजिए। शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए सर। ये क्या, ये पहले क्या दोनों आप शांत हो निकालेंगे? जाइए, दोनों शांत हो जाइए। ठीक है सत्यजीत जी, कंप्लीट कीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि प्रण प्रतिज्ञा और वचन आपको से भी काम वक्त चलने दूंगा वाला आसिफ नहीं रिजवी है। जी, पहले बोलने प्रण दीजिए। प्रतिज्ञा और वचन से काम चलने वाला नहीं। इनके प्रधानमंत्री थे, वो भारत के भी प्रधानमंत्री थे। उनका स्टेटमेंट था कि जब 1 रुपए भेजता हूं तो केवल 85 पैसे चले जाते हैं और 15 पैसे जनता के बीच में पहुंचते हैं। और उस समय जब ग्रास रूट तक भ्रष्टाचार था, तब इन्होंने प्रतिज्ञा नहीं निभाया, तब इन्होंने वचन नहीं निभाया, तब इन्होंने प्रण नहीं किया। और आज प्रण प्रतिज्ञा और वचन की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उस समय इनको प्रण प्रतिज्ञा और वचन निभाने की जरूरत थी, उस समय निभाते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो काम इन्होंने नहीं किया। अब रही बात आज प्रण की बात करती हैं, अभी तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई थी, 40% आरक्षण की बात, स्वागत है उसका। 40% आरक्षण का स्वागत मैं भी करता हूं, प्रगतिशील समाजवादी भी पार्टी करती है, लेकिन प्रण इनका प्रण ही रह जाता है। दूसरे सूबे में प्रण क्यों नहीं निभाते? ठीक है सत्यजीत जी, ठीक है, दूसरे सूबे में भी प्रण निभाना चाहिए। सत्यजीत जी, ठीक नहीं है, निभाते हैं। ठीक है। आसिफ रिजवी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए सर। प्रण आपका प्रण ही रह जाता है। सत्ता के दबाव में उनकी चर्चागिरी करने वाले कुछ दल उल्टा सीधा बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, इनको पता नहीं है। विपक्ष की राजनीति हमने किया है। कांग्रेस पार्टी में सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आसिफ रिजवी जी, भाषण देते हो, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ये इंडिया न्यूज है सर, बाकी चैनलों की तरह नहीं है। किसी भी भाषा पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए सर। आप ये क्यों कहते हैं कि आसिफ रिजवी जी, कंप्लीट अगर आप कर रहे हैं तो कम टू द पॉइंट ही कीजिए। आप जो है सत्यजीत जी, ठीक है सत्यजीत जी, सत्यजीत जी आप शांत हो जाइए। सुनिए आप, अब जवाब सुन लीजिए आप। हाँ रिजवी जी, आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, जवाब सुनिए, मैंने मर्यादित भाषा जैसा शब्दावली थी वैसा जवाब दिया। शब्दावली को मैं लगातार रोक रहा हूं, उनको भी आपको भी। इंडिया न्यूज है सर, बाकी चैनलों की तरह मत बनाइए। का चयन कर रहे हो। यहाँ शांति से बात सुनने के लिए हमने चर्चा पर आपको आमंत्रित किया है, इसलिए आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल ही सब लोग करें, मेरा सबसे अनुरोध है सर। डिक्शनरी लेके बैठे हैं, मेरा अनुरोध है आपसे। आप ही सही बोलते हैं, बाकी सब गलत बोलते हैं। ठीक है सर, आसिफ रिजवी जी शांत हो जाइए, सत्यजीत जी शांत हो जाइए। मुझे दूसरा कोई सही नहीं बोलता। सपा के प्रवक्ता से जवाब लेने हिंदुस्तान में एक ही दीजिए। पार्टी अभिषेक बची राय है। जी, अभिषेक राय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक राय जी आपके पास आऊंगा। डिक्शनरी लेके बैठे हो, अभिषेक राय जी, डिक्शनरी लेके बैठे हो, अभिषेक राय जी, चर्चागिरी की बात करते हो। विरोध की राजनीति मैं कर रहा हूं, विरोध की राजनीति मैं कर रहा हूं। अभिषेक राय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। चमचागिरी की बात करते हो, विरोध की राजनीति मैं करता हूं। आसिफ रिजवी जी, आसिफ रिजवी जी, सत्यजीत जी शांत हो जाइए, समाजवादी पार्टी कर, शांत हो जाइए सर। कहते हो कि मैं चमचागिरी और चैनलों की तरह मत बनाइए। आप क्या बात करते हो? शांत हो जाइए। इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से सर शांत हो जाइए। आसिफ रिजवी जी शांत हो जाइए, सत्यजीत जी शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। आप दोनों शांत हो जाइए। आप अभी इस तरह से बात नहीं कर पाएंगे सर। आसिफ रिजवी जी, आसिफ रिजवी जी इस तरह से जवाब नहीं मिल पाएंगे कहीं से, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। शांत हो जाइए आप दोनों, सरकार में रहे, आप दोनों शांत हो जाइए सर। आसिफ रिजवी जी, सत्यजीत सिंह जी दोनों शांत हो जाइए। अभिषेक राय से मुझे जवाब लेने दीजिए। अभिषेक राय सपा प्रवक्ता है हमारे साथ में। अभिषेक राय जी, जिस तरह से तस्वीर आई है उसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, आप गठबंधन से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अब प्रतिज्ञा यात्रा लगातार निकाली जा रही है, विजय रथ यात्रा पे कहीं भारी तो नहीं पड़ रही प्रतिज्ञा यात्रा? अभिषेक राय, अपने को सतर्क कीजिए। अभिषेक राय, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सचेत रहेंगे तभी हो पाएगा। अभिषेक राय, डिस्टर्ब मत कीजिए आप। अभिषेक राय जी,
ठीक है सर, आप शांत हो जाइए दोनों। अभिषेक राय से मुझे जवाब लेने दीजिए। अभिषेक राय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभिषेक राय तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, करोगे और आप सोचोगे कि आसिफ रिजवी जी शांत हो जाइए। जनता के बीच में सत्यजीत जी आप भी शांत हो जाइए। सत्यजीत सत्यजीत जी, आसिफ रिजवी जी शांत हो जाइए। संजीव मिश्रा से मुझे जवाब लेने दीजिए। संजीव मिश्रा जी, कहीं अरे सवाल मेरे सवाल दीजिए। 1 रुपए सत्यजीत जी शांत हो जाइए। पैसे मिलता था, कहाँ जाता था? आप बताइए। आसिफ रिजवी जी, कहाँ जाता था? आसिफ रिजवी जी 15% जनता के बीच में शांत हो जाइए। आप दोनों ऐसी चर्चा में अगर व्यवधान डालेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे हम। भेजा जाता था और चैनलों की तरह मत बनाइए इंडिया न्यूज को। हाँ तो सरकार के तो बोल रहे हो आप ना। एक एक करके बात बताइए सर, जनता आपको सुन रही है। दोनों एक एक करके बात बताइए, जनता आपको सुन रही है। इस तरह से क्या बताओगे? आपके इस तरह से बात मत कीजिए। अभिषेक राय, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अभिषेक राय, अभिषेक राय, क्या जवाब दोगे? डॉक्टर अभिषेक राय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हैदर भाई जी, डॉक्टर अभिषेक राय, आप बताइए कैसे देख रहे हैं हम सफर, एक मंजिल और एक मंजिल की एक तस्वीर, और उसके बाद आप साफ मना कर रहे हैं कोई गठबंधन नहीं होगा, और ऐसे में प्रतिज्ञा यात्रा निकाले जा रही है। कहीं प्रतिज्ञा यात्रा विजय रथ यात्रा पे भारी तो नहीं पड़ रही? देखिए सारी दुनिया को पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ साफ कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा है कि हम बड़े राजनीतिक दलों के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रहे जी। चुनाव के बाद क्या संभावनाएं बनेगी वो बात की बात है, वो तब की तब देखी जाएगी। चुनाव से पहले हमारा कोई प्री अलायंस बड़े राजनीतिक दलों के साथ नहीं होना जा रहा है। हम फ्लाइट में हुई मुलाकात कोई नहीं हुई बात? हैदर जी प्लीज रिपीट। फ्लाइट में हुई मुलाकात कोई नहीं हुई बात? देखिए वो शिष्टाचार मुलाकात थी। अगर वो योगी जी भी होते तो हम उनका भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान करते, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जी होते उनका भी सम्मान करते। ठीक है, ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। माननीय प्रियंका जी बड़ी नेता है, एक शिष्टाचार मुलाकात है। समाजवादी पार्टी ने एकदम क्लियर कट स्टैंड ले रखा है कि हम बड़े राजनीतिक दलों के साथ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, हम उसके साथ प्री इलेक्शन अलायंस नहीं करने जा रहे। ये ऑफिशियल लाइन है समाजवादी पार्टी। ठीक है, आप गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। कांग्रेस तैयार है? अभिषेक राय जी, देखिए हैदर जी, अगर वो तैयार है क्या है, ये हमारे वो भी तैयार नहीं है ना सर, वो भी साफ इनकार कर रहे हैं। आसिफ रिजवी जी, हम भी गठबंधन नहीं करेंगे। क्या बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम क्लियर कट, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बात कह दी है, कितने न्यूज चैनलों पे ये बात कह दी है, तो अब इसमें सवाल उठना लाजमी ही नहीं है। हम जो छोटे दल है, जो समान विचारधारा के दल हैं, हम उनके साथ गठबंधन करके 22 के समर में उतरने जा रहे हैं। हम 22 में सरकार बनाने जा रहे हैं। 22 में सरकार बना रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, 22 में सरकार बना रहे हैं समाजवादी, आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए 2017 में इनका काम बोल रहा था तो वो किस तरीके का बोल रहा आपने देखा। 2019 में उन्होंने बसपा से जब गठबंधन कर लिया तो बता रहे थे कि 80 में 80 सीटें इनकी आएंगी और किसी कोई सीट नहीं आएगी। अब 2022 में भी ये सरकार बना रहे हैं तो 2022 पे आ जाना थी। अभी क्षेत्रीय दलों को तो आप क्या देख रहे हैं 2022 में सर? क्षेत्रीय दलों को आप क्या देख रहे हैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी का? मुझे जरा पूरी बात मेरी आ जाने थी। जी, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है जी। तो खास तौर से हमारे पैनलिस्ट, हमारे सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं जी, ये आपस में कोई मुझे लगता है कि तालमेल नहीं रखना चाहते। बड़ा चैनल पे बैठे हैं, करोड़ों दर्शक हैं जो देख रहे हैं, और इस तरीके से तू मैं होती तो लोग चैनल बदलते जी। मेरा सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी बात अपने समय पे रखें तो ज्यादा है। लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट इसीलिए कहा कि जिस तरीके से 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे। 5 साल सरकार आप चलाते हैं, मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पे उनको धोखा दें। हैदर जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप जी बिल्कुल अभिषेक राय जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मिश्रा जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। जी, नौजवानों को जिस तरीके से टैबलेट की बात कहते हैं, इसलिए आपने 5 साल नहीं दिया क्योंकि वो वोटर नहीं थे। क्योंकि हाई स्कूल का बच्चा वोटर नहीं होता, इंटर का बच्चा वोटर होता। आपने इसलिए उनको लैपटॉप देने की कोशिश की, वो भी आधे अधूरे दिए। आपने कहा था हम सभी बच्चों को इंटरमीडिएट के लैपटॉप देंगे, लेकिन आप नहीं दे पाए। ठीक है मिश्रा जी, उसका जवाब मिला है। हो गया जवाब। अभिषेक राय जी, हिंदू मुसलमान पे मत जाओ। मिश्रा जी बड़ा आरोप मिश्रा जी ने लगाया अभिषेक राय समाजवादी पार्टी पर।
जिस तरह से हैदर जी, टेबलेट मैं और जवाब दे कंप्यूटर रहा हूं। देने का काम आप लोगों ने किया या लैपटॉप देने का काम किया, वो 12th क्लास के बच्चों को किया, क्योंकि उनका वोट होता है। बड़ा आरोप है आपके ऊपर ये। हैदर जी प्लीज अनइंटरप्टेड जवाब सुन लीजिएगा। जी जी, जवाब दीजिए। हमने वादा किया हम 22 लाख लैपटॉप देंगे, 18 लाख का वितरण हो गया जी। हमारी सरकार में। हमने ना जाति ना धर्म देखा, ना महिला देखा, ना पुरुष देखा, हमने बांटे। सुन लीजिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले भाषण देते हैं 68 लाख स्मार्टफोन बांटेंगे जी। साहब 4.5 साल से सो रहे थे। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं हैदर जी, मुझे एक कंपनी बता दीजिए 60 दिन में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। एक कंपनी बता दे, हिंदुस्तानी कंपनी, जो 1 लाख स्मार्टफोन हर दिन बनाती हो। क्या ये चाइना से माल इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? क्या ये चाइना से माल इंपोर्ट करने की बात है? स्वदेशी की बात करने वाले? ये जुमलों की सरकार है और झूठ बोलने की सरकार है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपका। मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं आपका। अभिषेक राय, मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। देखिए, बहुत साफ बात है, मैंने तो 2-3 बातें ही रखी थी और इसमें इतना विचलित होने की जरूरत नहीं थी। जी मिश्रा जी, हम विचलित नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। रुको सीधा सवाल सीधा जवाब। अभिषेक राय जी जवाब दे रहे हैं। अभिषेक राय जी शांत हो जाइए, जवाब दे रहे हैं मिश्रा जी, जवाब देंगे मिश्रा जी। मैंने तो बड़े निवेदन के साथ कहा कि 2012 में आपने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे और 5 साल आपने सरकार चलाई। मैं इस पे भी जवाब देना चाहूंगा। ठीक है सर सुन लीजिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। परेशान क्यों हो रहे हैं? अभिषेक राय जी जवाब दीजिएगा, आपको वक्त दिया जाएगा, आपके पास आऊंगा। स्कूल के बच्चों को आपने कहा कि टैबलेट देंगे, 5 साल की सरकार ने 68 लाख का जवाब ले लें हैदर भाई 68 लाख का जवाब ले लें। और 68 लाख का जवाब देंगे सर। अभी मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। मैं 68 लाख का जवाब दें। मैं मैनिफेस्टो दिखा सकता हूं। आपने तो कहा था इंटरमीडिएट के सारे बच्चों को लैपटॉप देंगे। क्या 19 लाख केवल लैपटॉप जो है 5 साल में आप दे पाए? क्या 5 साल में 19 लाख बच्चों ने किया? और उसके बाद क्राइटेरिया तय करते हो। इन्हीं सब का जवाब समाजवादी पार्टी को 2017 में मिल गया। गठबंधन चाहे जिससे करो, लेकिन जनता के साथ मुसलमानों के साथ धोखा करोगे, मुसलमानों के साथ धोखा करोगे, नौजवानों के साथ धोखा करोगे समाजवादियों, तो ध्यान रखना 2017 नहीं 2037 भी आ जाएगा। ठीक है, अभिषेक राय जवाब दीजिए। हैदर जी, मैंने कहा ना, इन्होंने 4.5 उसके फौरन बाद मैं आसिफ रिजवी के पास जाऊंगा। जल्दी जवाब दीजिए अभिषेक राय जी। हैदर जी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। जी 68 लाख का जवाब नहीं दे ठीक है, इनकी जुमलों की सरकार है। आज ये फिर कहते ना 4.5 साल कुछ काम नहीं किया। अब संजीव मिश्रा जी सुन लो, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे साहब, अपने काम गिना लो। 22 का चुनाव 17 में तो आपका संकल्प पत्र है, 12 का संकल्प पत्र। आप 12 नहीं, आप ले जाओ 99 में, आप ले जाओ 72 में, आप ले जाओ 50 में। इतने पुरानी बात नहीं है इनके पास। आप आज की वर्तमान की बात, इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी ठीक है, समय बहुत कम है और चर्चा में और भी लोग हैं। अभिषेक राय जी आसिफ रिजवी के पास जाने दीजिए। आसिफ रिजवी जी, जिस तरह से लगातार आप भी नकार रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा, समाजवादी भी साफ तौर पर मना कर रही है कि गठबंधन हमारे साथ नहीं होगा, अकेले आप चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले यूपी के लड़के होते थे, अब नारा भी आपने दे दिया प्रियंका गांधी ने, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो अब वो 40% लड़कियों के साथ यूपी में चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में कैसे लग रहा है आपको 2022 का रण? मेरा सवाल आपसे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वो काम किया, 70 साल में हमने वो किया कि भारतीय जनता पार्टी बेच नहीं पा रही है। हमने इतने एयरपोर्ट, इतने रेलवे स्टेशन, इतना काम किया है कि खुलेआम निजीकरण कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। ये कांग्रेस का काम था। और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एमएसपी पे कहा कि साहब हम एमएसपी किसानों के लिए लाएंगे, ये नहीं लाए। हमने वचन दिया है कि हम एमएसपी लेकर आएंगे, हम 2500 रुपए एमएसपी हमारे रेट है। हम गन्ने का एएसपी लेकर आए, गन्ना हम जो है 400 रुपए में देंगे। और हम सबसे बड़ी बात ये है, इनके प्रदेश जो में लोग कोरोना काल में जिन लोगों के परिवार के साथ जो है आर्थिक परेशानी आई, हम 25,000 रुपए महीना उस परिवार की मदद के लिए भी देंगे। कांग्रेस पार्टी इस देश की आधी आबादी को सम्मान देना चाहती है जो उसको मिलना चाहिए। आज भी देश की महिलाएं जो है राजनीति से वंचित हैं, राजनीति में आगे अच्छे पदों पर नहीं है, और जो अपने मन की बात करना चाहती है महिलाएं, वो नहीं कर पाती क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हमने उनको आरक्षण नहीं दिया हुआ। तो कांग्रेस पार्टी उन महिलाओं को बराबर से खड़ा करना चाहती है जिनको राजनीतिक क्षेत्र में सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने पीछे कर दिया है। तो हम 40% आरक्षण देके महिलाओं को अपने साथ खड़ा करेंगे
और उनकी 50% आबादी है। कांग्रेस पार्टी हमारी तो राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि 40% क्यों। इससे उससे भी ज्यादा। पहले लगातार प्रतिज्ञाएं आपने की हैं, लेकिन ये क्या आखिरी प्रतिज्ञा है? हमने सुन लीजिए, हम उसका जवाब दे रहे हैं। ये हमने कहा प्रतिज्ञा का जवाब दे दीजिए सर, प्रतिज्ञा का जवाब दे दीजिए। ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है आपकी, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर आए। हमने प्रत्येक नागरिक को ये पावर दी कि वो सरकार के किसी भी आदमी से, किसी भी मंत्री से, किसी भी विधायक से जो चाहे लिखित रूप में जवाब मांगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है कि पीएम केयर फंड में पूरे देश का पैसा ले लें और उसका हिसाब ना दें। हम दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा लड़े थे कि पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया। एक आम नागरिक देश के प्रधानमंत्री से कुछ पूछना चाहे तो लिख के पूछे और प्रधानमंत्री उसको लिख के जवाब दे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि साहब हम पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे। हम तो कहते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई गलती करे। आपका जवाब मैं अभी मिश्रा जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए कि आखिरी प्रतिज्ञा है या अभी और प्रतिज्ञाएं होंगी? और ऑप्शन भी आखिरी है आपके पास प्रियंका। हमारे तो ये 7 वचन है जिनको हम पूरा करेंगे। और अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता कहेगी कि हमारी ये समस्या है, ये भी होनी चाहिए, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। आपका जो संगठन है आसिफ रिजवी जी, आपका जो संगठन है वो जब प्रियंका गांधी आती हैं तो जान फूकने का काम करती हैं। इससे पहले संगठन कहां चला जाता है? जब प्रियंका यूपी में आती हैं तभी संगठन नजर आता है, इसके अलावा तो संगठन नजर नहीं आता सर कहीं। पिछले 4.5 साल में 1807 कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं, जो 3 दिन से लेकर और 3 महीने तक जेल में रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, इनकी खिलाफ नीतियों के खिलाफ। तो आप कैसे कहते हैं हमारा संगठन नहीं है? हमारे मजबूती तो नजर नहीं आती सर, मुखर तो नजर नहीं आता करके रखी है। और आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा, आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा क्या कर रही है। ठीक है सर, बहुत जल्दी पता लग जाएगा, कुछ ही महीने का वक्त है, सब सामने आ जाएगा। आपके जो दावे हैं उसकी भी सच्चाई आ जाएगी और आप अगर सच कह रहे हैं तो वो भी पता चल जाएगा। संजीव मिश्रा जी जवाब दीजिए। संजीव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप आसिफ रिजवी लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या आरोप लगा रहे हैं जरा थोड़ा सा आसिफ रिजवी जी एक बार और बता दीजिए। पीएम केयर फंड को लेकर आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए, हमने कहा कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक आम आदमी देश के प्रधानमंत्री से भी अगर कुछ पूछेगा तो लिख के देश के प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना पड़ेगा। और राइट टू इन्फॉर्मेशन को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में देश की कोई भी जानकारी जनता मांगे तो उसको देना चाहते हैं, तो ये साहब पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों ये माननीय आसिफ रिजवी जी उत्तर प्रदेश पे बात कर लेते हैं ना सर, उत्तर प्रदेश में डिबेट है, उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा पर डिबेट जी। उत्तर प्रदेश का ही पैसा गया है भैया, उत्तर प्रदेश के सारे कर्मचारियों का पैसा गया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी पैसा दिया है, और पैसा उत्तर प्रदेश में भी लगना है। जवाब दे दीजिए मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश से गया है मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। तभी उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस बेहाल है। समस्या यही है कि इनको जब सरकार बेहतर काम करती है तो इनको समझ में नहीं आता है। पीएम केयर फंड का हिसाब, उस पर जवाब दीजिए। अबे रुको जरा, कोरोना का समय देख लीजिए। कोरोना में 1 by 1 सारे देंगे सर। लॉकडाउन होता है तो इनको समस्या होती है कि लॉकडाउन क्यों हो रहा है। लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जाता है तो इनको समस्या होती है लॉकडाउन क्यों खोला जा रहा है। कोई दल है जो कहता है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम तो नहीं लग पाए। तो ये सब चीजें 1.5 साल से जो स्थितियां उत्तर प्रदेश और देश में थी वो सबने देखा है, और हर चीज का इनको हमेशा जवाब मिलता रहा है। इनके पास ये बात का कोई वो नहीं है कि 32 साल हो गया कांग्रेस बेहाल हो गई उत्तर प्रदेश में। कुछ तो ऐसा कम से कम करते, जनता से कुछ कनेक्टिविटी करते। कैसा 1800 लोग हमारे बंद हो गए और वो सब आंदोलन धरना प्रदर्शन में बंद। क्या मायने रखता है जहाँ 24 करोड़ लोग हों, वहाँ 1800 की आप गिनती बता रहे हो जी। करो ना जम करके, अगर करना है आंदोलन करो ना। जवाब नहीं दिया, पीएम केयर फंड का जवाब नहीं दिया। सवाल इस बात, अगर हम 32 साल से सत्ता में नहीं है तो आप जनता का पैसा लूट के खा जाओगे। ये कहो ना जनता के बीच में जाकर के, जनता आपको बकवास जवाब दे रही। 14 में दिया, आप जवाब नहीं दोगे ना। अभी कह रहे जनता आपको लगातार जवाब दे रही। क्या सच्चाई है? जनता आपको लगातार जवाब दे रही है। अब 2022 में देखना होगा कि किस तरह से वो जवाब देती है, किसको जवाब देती है। 32 साल कांग्रेस बैल क्यों हो गया? ये जन समर्थन किसको प्राप्त होता है 2022 में, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा आसिफ रिजवी। इसीलिए जनता को लूटने का काम कर रहे हो आप, इसीलिए जनता को लूटने का काम कर रहे हो, इसीलिए आरटीआई आपने कमजोर कर दिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन से काम नहीं कर रहे हो। समाजवादी पार्टी भी कह रही है नहीं होगी ना, अब समाजवादी पार्टी में चले गए।
अभिषेक राय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पीएम केयर फंड का हिसाब अभिषेक दीजिए। राय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने जो देश को कमजोर किया था उसकी बात करो। कांग्रेस कमजोर हो गई, इसीलिए पीएम केयर फंड में आप पैसा खा रहे हो। आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, जनता का पैसा है, बताओ ना पैसा कहाँ गया। इसीलिए क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करते घूम रहे हो, क्या करोगे? क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रहे हैं। आप जनता का पैसा लूटोगे। मतलब समाजवादी क्षेत्रीय गठबंधन लगातार इस बार मिश्रा जी बोल रहे हैं। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, ठीक है, पीएम केयर फंड का हिसाब दोगे, जनता का पैसा लूटोगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, रिजवी जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अभिषेक राय से बात कर लेंगे। अभिषेक राय, यूपी के लड़के कमाल नहीं कर पाए, अब यूपी में अखिलेश यादव अकेले कमाल करेंगे। यूपी के लड़के बनकर भी काम नहीं हो पाया सर। दोगे पीएम केयर फंड का अपना अभिषेक राय, अभिषेक राय, के पास जवाब है। ठीक है सर, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, अभी बात, अभी लौट कर आऊंगा सर आपके पास। अभिषेक राय जी, द्वारा मिलना, लेकिन सुनना नहीं चाहते। ठीक है, रिजवी साहब आपके पास भी आऊंगा, मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा, उससे पहले अभिषेक राय से जवाब लेने दीजिए। यूपी के लड़के कमाल नहीं कर पाए थे, अब अखिलेश यादव अकेले कमाल करेंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, पंचायत चुनाव ने सबको आईना दिखाने का काम किया। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी अकेले लड़ी थी और नंबर 1 पार्टी बनी थी, जहां बैलेट से चुनाव हुआ था। सब विदित है, सारे न्यूज चैनलों ने देखा, सारे न्यूज चैनलों ने दिखाया। दूसरी बात, मैं हैदर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये सीधा सा सवाल है, भाजपा के प्रवक्ता सीधे सवाल का क्यों सीधा जवाब नहीं देते? हमने एक सवाल पूछा था, अभी पूछा था, उसको गोलमोल तरीके से टाल दिया। 68 लाख स्मार्टफोन, हैदर जी मैं बात पूछ रहा हूँ जी, 68 लाख स्मार्टफोन बांटने की क्या योजना है, जब 50 से 60 दिन में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है? मैं ये योजना जानना चाहता हूँ। ये जो घोषणा बना रहे, ठीक है मिश्रा जी, जवाब देंगे आप, लेकिन मैं जब आपके पास आऊंगा तब जवाब दीजिएगा सर। पीएम केयर फंड का जवाब क्यों नहीं देते? अभी जवाब देंगे सर। अभिषेक राय का सवाल पूछने दीजिए। अभिषेक राय जी बोलिए। आसिफ भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं वही चीज पूछ रहा है, आज महंगाई पे जो 2014 में सरकार कहती थी डायन है, आज उस पे क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं ट्वीट करते? माननीय योगी जी ट्वीट करते हैं हिंदू मुस्लिम पे। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं 24 करोड़ जनता के, क्या हिंदू के मुख्यमंत्री नहीं कि मुसलमान के मुख्यमंत्री नहीं? हो पूरे 24 करोड़ के मुख्यमंत्री, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आज की डेट में। तो उनको जवाब, धर्म का तो सर कोई मामला ही नहीं है, सबके मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वही सवाल तो पूछ रहा हूँ, समाजवादियों के उद्घाटन का उद्घाटन किया, सिर्फ फीते का फीता काटा, 5 काम गिना दे संजीव मिश्रा जी। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, 5 नए काम गिना दीजिए जिसका आपने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। हम आपको बधाई का पात्र बना देंगे। हम खुद आपकी तारीफ, आप बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हो, डीजल पेट्रोल पे बात नहीं करते हो, किसानों को ऊपर गाड़ी चलाते हो। ठीक है सर। अभिषेक राय जी मुद्दे से मत भटकिए। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, मेरा आपसे सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, पहले उसका जवाब दे दीजिए। यूपी के लड़के थे, अब यूपी में अखिलेश यादव अकेले कमाल कर पाएंगे? दूसरा मेरा सवाल, किन मुद्दों को लेकर 2022 में आप जनता के बीच जाएंगे? और जिस तरह से लगातार आप कह रहे थे काम बोलता है, अब क्या बताएंगे कि क्या बोल रहा है? हैदर जी पहले उसका जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद आपके सवाल, पहले मेरा जवाब दे दीजिए। सवाल का ही जवाब दे रहे हैं जी। हमारा काम तो बोलता था, दुनिया ने देखा उसको। हमने कान्हा स्टेडियम बनाया, हमने राम मनोहर लोहिया बनाया, हमने 22 महीने में एक्सप्रेस वे बनाया। हमारा पास किया हुआ पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेस वे ये 5 साल में नहीं बना पाए। पहली बारिश में उसमें दरारें पड़ गई हैं। रोज नई उद्घाटन की डेट देते हैं ये लोग। हमारे काम गिनते गिनते ये थक जाएंगे। हमने पावर स्टेशन बनाए, हमने सब स्टेशन बनाए। आज बिजली का संकट जो उत्तर प्रदेश में, ये इस सरकार की देन है। फिर भी जनता ने नकार दिया था सर, फिर भी जनता ने नकार दिया, क्यों? जी हैदर जी, फिर भी जनता ने नकार दिया था काम के बाद। हैदर जी, जनता को इनके संकल्प पत्र ने इन्होंने झूठा ख्वाब दिखाया था। जनता को लगा ये हमसे बेहतर काम करके दिखाएंगे, पर इनके झूठ और जुमलों की सरकार ने
जो जुमला बनाया वो 19 में क्या गुब्बारा हो गया? फूटने वाला है, वो गुब्बारा फूटने वाला है। पंचायत चुनाव उसका आईना रहा है। 2022 में क्या लग रहा है? 22 में हमारी सरकार आ रही है, सबको पता, इसलिए मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, अपने काम नहीं गिना पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अगर आप 4.5 साल आप तो मत कीजिए सर, आप तो धर्म की बात मत कीजिए। अभिषेक राय जी, आप मत कीजिए, आप तो मत कीजिए, और कम से कम इंडिया न्यूज पे तो मत कीजिए। यहां सभी लोगों को बराबर स्थान दिया जाता है, बराबर वक्त दिया जाता है, सभी को मुखर होकर बोलने की इजाजत दी जाती है, तभी सर आप भी बैठे हैं यहां आप तो मत करिए सर, ये धर्म का ठीकरा एक दूसरे पर मत फोड़िए। मिश्रा जी जवाब दीजिए, 2022 में तो सरकार बना रहे हैं क्योंकि आपने घोषणा पत्र में उल्टे सीधे वादे कर दिए थे जनता से 2017 में। जो 2017 सत्यजीत सिंह भाई को भी ले लिए डिबेट में भाई। उसका अक्षरशः, अरे वो नंबर ही आपने तो ऐसा दबा दिया कि एंकर महोदय हमें भूल ही गए हैं जो है कि सत्यजीत सिंह प्रस्पा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सत्यजीत जी आपके पास आऊंगा, डिबेट सपा और भाजपा में चली गई है। सत्यजीत जी आपके पास आऊंगा, आपको भी बोलने का वक्त दिया था सत्यजीत जी ने, और मेरे पास 1 मिनट का वक्त है। मुझे आदत है चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है चर्चा में। मिश्रा जी सबसे पहले जवाब दे दीजिए मिश्रा जी, फिर उसके बाद मैं सत्यजीत जी से कमेंट लूंगा फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मुझे मौका देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यजीत जी मैंने इससे पहले भी वक्त दिया था आपको, ऐसा नहीं है, सबको बोलने का वक्त दिया मैंने। समाजवादी विचारधारा को भी सुन लें। यह भी बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक सवाल इस बात का समाजवादी का, तो समाजवादी की छटपटाहट देखी है। पीएम फंड का हिसाब जो नहीं दे रहे हैं, इस पे नहीं बोलेंगे। बोल पाएंगे, जवाब नहीं दे रहे जवाब नहीं दे रहे। ठीक है संजय मिश्रा जी, ठीक है ठीक है। सत्यजीत जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट आपका। सत्यजीत जी पूरी चर्चा को कैसे देखा आपने और किस तरह से समाजवादी और प्रियंका गांधी को देख रहे हैं आप? जवाब दीजिए सत्यजीत जी, जवाब। जी 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 देखिए, 2 बातें हैं जी। अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। तो मैं आज ये बताना चाहूंगा इस मंच से, आपके इस चैनल से, बड़े चैनल बिल्कुल, इंडिया न्यूज से बताइए सर कि जितने भी बड़े काम हैं वो समाजवादी सरकारों में ही हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग ही, हम सुन ले जल्दी सत्यजीत जी, वक्त कम है, मुझे समाजवादी चर्चा को समाप्त करना होगा। सुन ले समाजवादी विचारधारा ही 2022 में सरकार में आएगी। आप समाजवादियों को, ठीक है सर, ठीक है सत्यजीत जी सुन लिया आपकी बात। अब 2022 बताएगा, जनता बताएगी। आप सबका बहुत धन्यवाद, आसिफ रिजवी जी, संजीव मिश्रा जी और अभिषेक राय जी और सत्यजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।